हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट जरूर देखना चाहिए। सोहम खुद से बोला, आखिर मैं उस लड़की के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। एक नंबर की नकचड़ी और बदतमीज है वो। तभी सोहम को वो सब याद आया था जब आरोही की चुन्नी में आग लग गई थी और उसने कोल्ड ड्रिंक डालकर आग बुझा दी थी। वो सब याद करते ही सोहम के चेहरे पर मुस्कान छा गई। अगला दिन आरोही के लिए एक नया सवेरा लेकर आया था। आरोही ने राधे श्याम की बात बड़ी मुश्किलों के बाद मानी थी, इसलिए वो सुबह से ही आरोही को चिकन करी सिखाने की सारी तैयारी करके बैठा था। हालांकि आरोही ने कई सालों पहले भी राधे श्याम से चिकन करी सीखी थी, लेकिन आज वो चिकन करी के व्यापार में पहला कदम रखने जा रही थी, इसलिए बात कुछ और ही थी। आरोही की आंखें भी ठीक से नहीं खुली थी और राधे श्याम ने उसे अपने सामने बैठा लिया। राधे श्याम ने उसे कुछ फंदे चढ़ाने सिखाए, लेकिन तब तक आरोही ने सुई उठाकर एक बार में ही फूल काट दिया। अरे वाह बिटिया, तुम्हारा हाथ तो बहुत साफ है। आज पहले दिन ही तुमने इतनी बढ़िया कढ़ाई की है। तुम सब कुछ बहुत जल्दी सीख जाओगी। राधे श्याम के साथ साथ सुनीता भी उसकी कला को देखकर खुश हो रही थी। तभी आरोही मुंह फाड़कर जमाई लेते हुए बोली, इसमें क्या है बाबा, ये कढ़ाई तो तुम हमें बचपन से सिखाए जा रहे हो। ये तो हमको बहुत अच्छे से आती है। अगर हम बार बार ऐसे ही फूल काटना सीखेंगे तो हमारा मन नहीं लगेगा। देखो, अभी हमें नींद आने लगी, हमें कुछ नया सिखाओ ना, नहीं तो हम चले सोने। आरोही की बात सुनकर राधे श्याम ने कुछ कड़े मिजाज में कहा, अरे सीखना पड़ेगा, बार बार कढ़ाई करोगी तभी तो हाथ साफ होगा। चिकन करी हमारा व्यापार है, तुम इसे भाग नहीं सकती। रोज कम से कम 3 से 4 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। राधे श्याम की बात सुनकर आरोही ने फिर से सुई अपने हाथों में उठा ली और अब वो एक नई तरह का फूल काटते हुए बोली, बाबा सबसे पहले तो ये जान लो कि ये चिकन करी कला है, व्यापार नहीं। और दूसरी बात ये कि हम कुछ नया सीखना है और बनाना चाहते हैं। अब देखो हम क्या चाहते हैं। आरोही की बात को राधे श्याम के जबान को बंद कर दिया था, लेकिन आरोही चाहे कुछ भी कह ले, राधे श्याम आज बहुत खुश था। आरोही के मन में न जाने क्या आया, वो एक नया तरह फूल बनाने लगी। अरे ये क्या कर रही हो, अभी तो सिखाया था तुम्हें, ये कैसी सुई चला रही हो। राधे श्याम आरोही को टोकने लगा, लेकिन आरोही पूरे मन से अपने हाथ में ली हुई सुई नचाकर फूल काढ़े जा रही थी। थोड़ी देर बाद राधे श्याम और सुनीता आरोही की कला को देखकर हैरान रह गए थे। उसने कुछ अलग तरह का बहुत सुंदर फूलों का गुच्छा काढ़ा था। राधे श्याम ने आज तक इस तरह की चिकन करी नहीं देखी थी। राधे श्याम ने धीरे से बोला, अच्छा तो बना है, लेकिन इस तरह की कढ़ाई में बहुत समय लगेगा। जब एक साथ बहुत सारा काम सर पर आ जाएगा तो सुई इतनी आसानी से नहीं नाच पाएगी। आरोही को ये साफ समझ में आ गया था कि वो जिस तरह की कढ़ाई करना चाहती है, शायद राधे श्याम उसकी उस प्रतिभा को कभी नहीं समझ पाएगा। लेकिन ये सब जानकर भी वो चुपचाप उठकर नहाने चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ सोहम आज अपनी कंपनी के लिए कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट की तलाश में शहर गया था। आज सोहम के लिए बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि पहली बार उसे अपने प्रतिभा को विदेश तक पहुंचाने का मौका मिला था। वह गहरी सांस लेते हुए मीटिंग रूम के अंदर आया और उसने कुछ चिकन करी के सैंपल प्रेजेंट करने शुरू किए। चिकन करी की कला हमारे देश की संस्कृति का एक अनोखा हिस्सा है। मुझे गर्व है कि मैं अपने देश की इस प्रतिभा को आप लोगों के सामने दिखाने जा रहा हूँ। इतना कहकर सोहम एक के बाद एक कुछ चिकन करी के सैंपल ऑस्ट्रेलिया की कंपनी के लोगों को दिखाने लगा। दैट्स लुकिंग ग्रेट, बट इसमें कुछ नया क्या है? वहीं बैठे एक एम्प्लॉय ने सोहम से पूछा। सर ये कला है, ये डिज़ाइन हैंडमेड है। सदियों से ये कला हर जनरेशन दूसरी जनरेशन को सिखाती चली आ रही है, सोहम ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। तभी दूसरा एम्प्लॉय बोला, आई फील दैट इसमें नई जनरेशन को अपने कुछ नए एलिमेंट्स भी ऐड करने चाहिए। ये क्रिएटिविटी है, वी शुड नॉट रेस्ट्रिक्ट इट। नए ज़माने के साथ नए टैलेंट को भी
एक्सप्लोर करने का चांस मिलना चाहिए। वी आर लुकिंग फॉर समथिंग न्यू बट न्यू डिज़ाइन की रूट चिकन करी ही होनी चाहिए। सोहम के पास उनकी बातों का कोई जवाब नहीं था। उसने जैसा सोचा था ये मीटिंग वैसी नहीं गई थी। हालांकि वो क्लाइंट की बातों से सहमत था, लेकिन कहीं न कहीं वो ये भी जानता था कि चिकन करी को नए तरीके से एडॉप्ट करके कुछ तो सैंपल्स बनाए जा सकते थे, लेकिन नए डिज़ाइन को ज़्यादा संख्या में बनाना बहुत ही मुश्किल काम था। इधर टुनटुन ने आरोही का छोटा सा घर अपने सर पे उठा रखा था। वो अपने दोस्त के साथ लुका छुपी खेल रही थी। बाहर उसकी दोस्त चिंकी आंखें बंद कर कर गिनती गिन रही थी। टुनटुन को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ छिपे। टुनटुन भागते हुए किचन में आई और कुछ डिब्बों के पीछे छिप गई। तभी सुनीता ने मैदा निकालने के लिए डिब्बे में अपना हाथ डाला तो अचानक पीछे टुनटुन की परछाई देखकर चौंक गई। ये डिब्बे के पीछे क्या है? सुनीता के चिल्लाने की वजह से टुनटुन चौंक कर खड़ी होने लगी और तभी डिब्बे पर हाथ रखने की वजह से मैदा का डिब्बा उसके ऊपर ही पलट गया और ये सब देखकर सुनीता का गुस्से से पारा चढ़ गया। सुनीता नाराज होते हुए बोली, टुनटुन, ये सब क्या किया तूने? सुनीता का इतना कहना था कि तभी टुनटुन सकपका के भागने लगी। टुनटुन का पूरा शरीर मैदे से सनकर सफ़ेद पड़ चुका था। वो जहाँ भी जा रही थी वहाँ उसके शरीर से मैदा झड़ रहा था। टुनटुन मासूमियत से बोली, अरे नानी, हम तो बस लुका छुपी खेल रहे थे। सुनीता ने चिल्लाते हुए पूछा, तो तुम्हें इतना बड़ा मैदा का बर्तन दिखाई नहीं दिया? रुको, अभी हम तुम्हें बताते हैं। इतना कहकर सुनीता टुनटुन के पीछे भागी तो मैदे से ढकी हुई टुनटुन भी पूरे घर में दौड़ने लगी और वो आरोही के पीछे जाकर छिप गई। मासीमा बचाओ, नानी तो पागल ही हो गई है। तभी आरोही ने सुनीता को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, अरे माँ, जाने दो ना, बेचारी बच्ची है। राधे श्याम ने भी हंसते हुए कहा, हाँ सुनीता, बच्चे इस उम्र में शैतानी नहीं करेंगे तो आखिर कब करेंगे? अब गुस्सा थूक दो। सुनीता टुनटुन के पीछा करते हुए बड़बड़ाने लगी, इसने तो पूरा घर ही बर्बाद कर दिया। अच्छा हुआ जो इसकी माँ इसे जन्म देते ही गुजर गई। अगर वो जिंदा होती तो ऐसी बेटी देखकर पछता रही होती। सुनीता के मुंह से ऐसे कड़वे शब्द सुनकर टुनटुन की आंखें नम हो गई थी और आरोही और राधे श्याम भी सुनीता को घूरने लगे थे। टुनटुन आंसू बहते हुए बोली, मेरी माँ मर गई तो फिर मासी माँ कौन है? मासी माँ ही तो मेरी माँ है ना। अब जाकर सुनीता को एहसास हुआ था कि उसने क्या बोल दिया था। तभी आरोही ने टुनटुन का मन बहलाने के लिए मजाक करते हुए कहा, अरे फूला जी, अब तू इतना रो रही है तो देखो तुम्हारे गाल कैसे लाल हो गए हैं। चुप हो जाओ नहीं तो हम तुम्हारे गाल नोच जाएंगे। टुनटुन अपने गालों से आरोही का हाथ हटाते हुए बोली, मासी माँ, हमें दर्द हो रहा है और हम फूला जी नहीं हैं, टुनटुन हैं। आरोही टुनटुन का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाते हुए बोली, अच्छा अच्छा, चल तुझे साफ करते हैं, लेकिन पानी तो घर में है ही नहीं। तभी राधे श्याम बाल्टी उठाते हुए बोला, हम अभी नहर से पानी भर लाते हैं। अरे बाबा, तुम क्यों जाओगे? ये हमारा काम है ना, हम जाएंगे। इतना कहकर आरोही ने दबंगी से बाल्टी उठाई और यहाँ से जाने लगी। सूरज ढल रहा है, जरा संभाल के जाना बिटिया और जल्दी आना, राधे श्याम ने चिंतित स्वर में कहा। वहीं दूसरी तरफ सोहम चिंता में कार ड्राइव कर रहा था। पुराने हिंदी गाने सुनते हुए उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। सोहम खुद से बोला, कितना गुमान था मुझे अपने डिजाइन पर वो फीडबैक बार बार याद कर रहा था। बिजनेस को तो मैं अच्छे से जानता हूँ, पर नए डिजाइन्स का क्या? क्या मुझे नए तरह की डिजाइन बनवाने का समय मिलेगा या नहीं? कुछ ही देर बाद वो उम्मीद भरे लहजे में खुद से बोला, मुझे पूरी उम्मीद है कि दादाजी जरूर कोई रास्ता बताएंगे। अब जल्दी से हवेली पहुंचकर उनसे इस बारे में बात करता हूँ। सोहम यही सब सोच ही रहा था कि अचानक उसकी कार अपने आप रुक गई थी। सोहम गाड़ी से बाहर निकलते हुए बड़बड़ाने लगा, अब इसको क्या हुआ? कहाँ फंस गया यार? सोहम ने जैसे ही कार का बोनट खोला उससे धुआं फूट पड़ा। कार का इंजन गर्म हो गया था।
सोहम ने भाग के जाकर पानी की बोतल ढूंढी, लेकिन बोतल तो वो शहर में ही भूल आया था। सोहम पानी की तलाश के लिए जंगल में बहती नहर की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ उसे शांति से भरी हवा महसूस हो रही थी। वो आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक झाड़ियों से आती पायल की आवाज़ से उसे डरा दिया था। सोहम नर्वस होकर चिल्लाया, कौन है वहाँ? पायल की आवाज़ बढ़ती ही जा रही थी और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। तभी उसे अंधेरे में किसी के भागने का एहसास हुआ। सोहम चिढ़कर बोला, यहाँ बहुत अजीब लग रहा है, यहाँ से जल्दी बाहर निकलना पड़ेगा। चलते हुए उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके पीछे की तरफ था, और वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसे कोई नज़र नहीं आया। सोहम अगले कुछ कदम तेज चलने लगा, लेकिन तभी उसे किसी की फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था। सोहम की धड़कनें थम सी गई थी। वो समझ गया कि वो यहाँ अकेला नहीं था। सोहम डर के मारे जोर से चिल्लाया, मैं कहता हूँ कि कौन है वहाँ? मेरे सामने आओ। तभी आरोही झाड़ियों के पीछे से बाहर आई और सोहम से पूछने लगी, क्या हुआ? तुम यहाँ? वो भी इस वक्त? सोहम ने हैरानी से उसे देखते हुए पूछा। हाँ हम, ये हमारा गांव है, हम कहीं भी जा सकते हैं, आरोही ने तुरंत जवाब दिया। फिर जब उसने देखा कि सोहम कुछ नहीं बोला तो वो चुपचाप यहाँ से जाने लगी। तभी सोहम उसे रोकते हुए बोला, सुनो। आरोही ने पलटकर सोहम की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, सोहम बोला। नहीं, वो कुछ नहीं, बस ऐसा लगा। आरोही ने भवें उठाते हुए पूछा, क्या? लेकिन सोहम ने आरोही को ये बताना जरूरी नहीं समझा कि वो डर गया था। वो अपना सिर हिलाते हुए बोला, कुछ नहीं। तो हमें क्यों रोका था? इतना समय नहीं हमारे पास। आरोही ने जब देखी कि सोहम उसे अपनी बात बताना नहीं चाहता है, तो वो अपना समय बचाने के लिए तुरंत वहाँ से नहर की तरफ जाने लगी। आरोही के जाते ही सोहम को अकेले अंधेरे में और डर लगने लगा। वो खुद से बोला, उसे रोका क्यों नहीं सोहम? मैं भी ना, कितना पागल, अकेले इस जंगल में फंस कर क्या करेगा? सोहम आरोही के पीछे भागते हुए गया और उसे पूछने लगा, मैं भटक गया हूँ, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? आरोही ने धीरे से हाँ में अपना सर हिला देती है और सोहम उसके साथ आगे बढ़ने लगा। दरअसल सोहम ने आरोही के हाथ में बाल्टी देख ली थी। वो समझ गया था कि शायद आरोही पानी भरने आई थी। कुछ देर बाद सोहम और आरोही झील के सामने खड़े थे। आरोही ने धीरे से नहर के पास जाकर थोड़ा सा पानी बाल्टी में भर लेती है। तभी सोहम आरोही के पास जाकर बोला, वो मेरी कार का इंजन बहुत गर्म हो गया है, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए, लेकिन मेरे पास पानी ले जाने के लिए कुछ नहीं है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मुझे बस थोड़ा सा पानी चाहिए। तभी आरोही को कुछ शरारत सूझी और वो मुस्कुराते हुए बोली, हम मदद तो कर देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? बताएं, क्या करना है मुझे? सोहम ने हैरान होते हुए पूछा। तभी आरोही बोली, तुमको हमसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। कल तुमने हमसे बहुत बुरे ढंग से बात की थी। सोहम ने शॉक्ड होते हुए कहा, माफ़ी? और वो भी मैं मांगूं? आपको नहीं लगता कि जितनी बार भी हम मिले हैं, बदतमीजी से बात हमेशा आपने की है, मैंने नहीं? तभी आरोही आगे बढ़ते हुए बोली, ठीक है तो फिर मैं चली। सोहम ने तभी अचानक से उसका हाथ पकड़ लिया। आरोही एकटक उसे देखे जा रही थी। ठीक है, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, आई एम सॉरी। तभी आरोही धीरे से मुस्कुरा दी। सोहम एकटक उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखता रह गया। उसे एक पल के लिए आरोही की मासूमियत भा गई, लेकिन तभी आरोही ने उसकी तरफ नज़र उठाकर देखी तो सोहम ने अपनी नज़रें हटा ली। दोनों साथ चलने लगे। सोहम ने आगे बढ़कर आरोही के हाथ से पानी की बाल्टी ले ली। सूरज पूरी तरह से ढल चुका था। गांव के छोटे छोटे मकानों के बीच, झाड़ियों और पेड़ों के बीच नहर का दृश्य मनमोहक था। आरोही सोहम को धीरे से तिरछी नजरों से निहार रही थी। वो धीरे से बोली, वैसे हमारा नाम आरोही है सोहम जी। लेकिन तभी सोहम ने थोड़े गुरूर के साथ कहा, वैसे लोग मुझे जूनियर मल्होत्रा जी कहते हैं। आरोही हंसते हुए बोली, वाह क्या तेवर है। ठीक है, तो अब से तुम जूनियर मल्होत्रा जी हो। कहाँ तुम और कहाँ हम? अगर तुम हमको अभी यहाँ ना मिले होते तो फिर तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। धन्यवाद। सोहम ने हैरान होते हुए पूछा, लेकिन क्यों? तभी आरोही धीरे से कान के पास जाकर बुदबुदाई,
तुमको नहीं पता का ये जंगल भूतिया है? सोहम ने चौंक कर पूछा। भूतिया कैसे? आरोही अपनी आंखें बड़ी करके धीरे से सोहम के फिर से कान के पास जाकर बोली, हाँ, यहाँ रात को आत्माएं घूमती हैं और पूरे भूत भी। अचानक से सोहम आरोही की कही हुई बात सुनकर घबरा गया था। सोहम को इस तरह से घबराया हुआ देखकर आरोही उससे पूछा, क्या हुआ? सोहम अपनी घबराहट को छिपाते हुए कॉन्फिडेंस के साथ बोला, कुछ नहीं। लेकिन तभी आरोही उसे झूठी भूत की कहानी सुनाने लगी। पता है, कई सालों पहले एक औरत ने इस नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली थी और वो औरत आज भी कुछ लोगों को रात में दिखाई देती है और वो लोगों को अपने साथ नहर में खींच कर ले जाती है। आरोही के चेहरे के भाव देखकर सोहम उसकी कहानी पर भरोसा करने पर विश्वास हो गया, जबकि आरोही अपने मन में मुस्कुराए जा रही थी। उसके लिए अब अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो गया। आरोही आगे बोली, छोटे मल्होत्रा जी, तुमको पता है, यहाँ रात को आकाश में कुछ अजीब चीज़ें घूमती हैं। सोहम ने चौंक कर कहा, क्या सच में? कैसे? आरोही उसे और डराते हुए बोली, तुम उन्हें देख नहीं पाओगे, लेकिन तुम उनकी आहट सुन सकते हो। अब सोहम को इतना डर लग रहा था कि वो भागने का योजना बनाने लगा। उसने आरोही का हाथ पकड़कर भागते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम सही कह रही हो। पता है, मैंने किसी की पायल की आवाज़ सुनी थी। चलो यहाँ से जल्दी से निकल चलते हैं। सोहम के चेहरे का रंग उड़ गया और उसे इस हालत में देखकर आरोही अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। आरोही अब जोर जोर से हंसने लगी और सोहम हैरान होकर उसे देखे जा रहा था। सोहम ने भवें उचकाते हुए आरोही से पूछा, ओ तो ये भूतों की कहानी और तुम्हारी बातें सब झूठ था? आरोही ने किसी तरह से अपनी हंसी रोकते हुए बोली, अरे हम तो बस। आरोही बस इतना ही कह पाई थी कि तभी सोहम ने उसके करीब जाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब बस करो और मान भी लो कि ये सब तुम्हारा नाटक था। तुम मुझे पागल बना रही थी और मैं। अब आरोही ने सोहम की आंखों में देखकर उसे समझाते हुए कहा, अरे किसी को भी डर लग सकता है, इसमें इतना शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। सोहम एक पल को आरोही के मुंह से समझदारी भरी बातें सुनकर हैरान रह गया था। वो उसकी आंखों में खो सा गया। आरोही भी सोहम की तरफ देखे जा रही थी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों की नजरें आपस में बातें कर रही हो कि तभी सर्द हवा दोनों को हल्के से छू गई और आरोही अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोली, वैसे तुम इतने बुरे भी नहीं हो जितना हमने सोचा था। हम जानते हैं कि पार्टी में हमारा बर्ताव ठीक नहीं था, इसलिए हम आरोही जो किसी के सामने नहीं झुकती, उसके बावजूद भी तुमसे माफ़ी मांग रहे हैं। आरोही की बात सुनकर सोहम मुस्कुरा दिया और बोला, तुम सच में बहुत मासूम हो आरोही। आरोही तुरंत बोली, तो तुमने हमको माफ़ किया ना? सोहम ने मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया और कहा, मुझे लगता है कि हमने शुरुआत से ही गलत कर दी और अब हमें वो गलती सुधार लेनी चाहिए। फिर सोहम ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? आरोही ने भी मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। दोनों हाथ मिला ही रहे थे कि तभी नहर के पास से झाड़ियों की हिलने की आवाज़ आने लगी। सोहम ने हंसते हुए आरोही से कहा, यह जरूर तुम्हारी ही शरारत होगी, अब मैं नहीं डरने वाला। आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो वहाँ झाड़ियों के पास एक चुड़ैल खड़ी है। तभी सोहम हंस दिया और दोनों अब कार की तरफ बढ़ने लगे। वहीं दूसरी तरफ राधे श्याम परेशान होते हुए आंगन में टहलता जा रहा था। टुनटुन ने अब तक कूद कूद कर खुद पर से आधा मैदा झाड़ लिया था। राधे श्याम खुद से बोला, आरोही कहाँ होंगी? बहुत समय हो गया, कहीं उसके साथ कुछ, हमें उसकी तलाश करनी चाहिए। सुनीता ने भी परेशान भरे स्वर में कहा, ये लड़की किसी की नहीं सुनती है, अब तो हमको भी बहुत चिंता हो रही। तभी राधे श्याम आरोही को ढूंढने जाने के लिए गांव के कुछ आदमियों को इकट्ठा करने लगा। इधर सोहम ने आरोही के हाथ से बाल्टी ली और कार के बोनेट में पानी डालने लगा, जल्दी से कार में बैठो और निकलो यहाँ से। उसके बाद सोहम ने कार का दरवाज़ा खोला और कहा, रात बहुत हो गई है और अब हम दोनों दोस्त बन चुके हैं, तो बैठो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। आरोही हाथ में पानी की बाल्टी लेकर ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ गई।
अब सोहम दरवाज़ा बंद करके जैसे ही अपने सीट की तरफ जाने को हुआ कि तभी ऊपर पेड़ की टहनी से एक सांप ठीक उसके चेहरे के सामने झूल गया। सोहम के तो डर के मारे हाथ पाँव फूलने लगे। आरोही कार के अंदर से चिल्लाई, सोहम जी पीछे हटो, धीरे से पीछे हट जाओ, वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन सोहम के कदम तो जैसे वहीं जम से गए थे। सांप ठीक सोहम के चेहरे के सामने आकर रुक गया। वो उसे डसने ही वाला था कि तभी अचानक कार का दरवाज़ा खुला और सोहम आरोही के ऊपर ही जा गिरा, जिसकी वजह से बाल्टी का आधा पानी छलक कर कार में ही गिर पड़ा। सांप कार के बाहर से जा चुका था और कार के अंदर सोहम और आरोही एक दूसरे के बेहद करीब थे। सोहम के हाथ पांव डर के मारे कांप रहे थे। आरोही ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। जब तक ये देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।